जय भीम दोस्तों, आइए देखते हैं भारत के संविधान निर्माता, विश्व भूषण, बोधिसत्व, ज्ञान के अथांग महासागर, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन कहानी। पेश है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कहानी, क्रांति सूर्य। वीडियो क्रमांक 2। आइए इस वीडियो में देखते हैं सम और विषम संख्याएं। ये कहानी तब की है जब बाबा साहेब यानी भीम 8-10 साल के थे। भीम प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। उस समय उच्च जाति के बच्चों के लिए ही स्कूल थे। उन्हें ही स्कूल में प्रवेश मिलेगा। निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। ज्ञान के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। भीम का जन्म निचली जाति में हुआ था, लेकिन भीम को स्कूल में भर्ती कराया गया क्योंकि उनके पिता एक सूबेदार थे। लेकिन उन्हें स्कूल में सबसे दूर रखा गया था। सब उसकी छाया से भी दूर रहते। वो अंत में एक कोने में बैठता था और जब सभी चले जाते थे तो वह अंत में जाता था। किसी को उसे छूने की इजाजत नहीं थी और न ही कोई उसे छू रहा था। एक बार गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे, सम संख्या क्या है और विषम संख्या क्या है। गुरुजी ने ब्लैक बोर्ड पर एक गणित दिखाया और बच्चों से पूछा, गणित समझ आया? लेकिन बच्चों का ध्यान कहाँ था। सारे बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। गुरुजी ने अपनी छड़ी मेज पर पटक दी। इस आवाज से सभी बच्चे चौंक गए और बोर्ड की ओर देखने लगे। गुरुजी ने गुस्से में कहा, मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम बाहर देख रहे हो। चलो सब खड़े हो जाओ। सारे बच्चे उठ खड़े हुए। गुरुजी ने कहा, अपने हाथ फैलाओ। सभी ने अपने हाथ फैलाए और गुरुजी ने एक एक को छड़ी से मारा। भीम भी खड़ा था। गुरुजी उसके पास थोड़ी दूर खड़े हो गए और कहा, तुम 10 उठक बैठक लगाओ। भीम ने कहा, गुरुजी, मैं बाहर नहीं देख रहा था, मैं फलक देख रहा था, मुझे सजा क्यों? भीम की यह स्पष्टवादिता गुरुजी को अच्छी नहीं लगी। गुरुजी को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या आप फलक देख रहे थे? भीम ने कहा, हाँ। गुरुजी ने कहा, क्या तुम गणित समझते हो? भीम ने कहा, हाँ। क्या तुम विषम और सम संख्याओं को समझते हो? भीम ने कहा, हाँ। तो बोर्ड पर सम और विषम संख्याएं लिखो और दिखाओ। ये लो चाक। और गुरुजी ने भीम पर चाक फेंका। भीम ने वह चाक उठाया और वह फलक की ओर गया। भीम को फलक की ओर जाते देख सभी बच्चे चिल्लाने लगे, मानो जैसे सभी को बिच्छुओं ने काट लिया हो। गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी ने कहा, क्या हुआ? सभी बच्चे एक जैसी आवाज निकालने लगे। गुरुजी, भीम फलक की तरफ जा रहा है। फलक के पीछे हमारे खाने के डिब्बे रखे हैं, वे गंदे हो जाएंगे, वे बंच जाएंगे। भीम चौंक गए। सभी बच्चे बोर्ड की ओर भागे। उन्होंने फलक के पीछे से अपने डिब्बों को हटा दिया और उन्हें दूर रख दिए, भीम की छाया से भी दूर। वो आकर अपनी सीट पर बैठ गया। गुरुजी ने कुचेष्टा से कहा, भीमराव, आओ अब तुम्हारा फलक तक जाने का रास्ता साफ है। अपनी बुद्धि का प्रकाश दिखाओ। और सभी बच्चे ही कर हंस पड़े। गुरुजी ने छड़ी मेज पर जोर से मारी। छड़ी के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन भीम चुप थे। वो ये सब देख रहे थे। वो अब फलक की ओर नहीं गया। वो वापस अपने स्थान पर जाने लगा। गुरुजी ने कहा, अरे तुम गणित समझते हो है ना? फिर मुझे दिखाओ। भीम अपनी सीट पर
अपनी सीट पर खड़े हो गए और बोले, गुरुजी, मैं बोर्ड पर गणित को समझ गया, लेकिन बोर्ड के पीछे के गणित को नहीं समझा। मैं समझ गया, लेकिन विषम नहीं। भीम का उत्तर सुनकर गुरुजी अवाक रह गए। उन्हें आश्चर्य भी हुआ और सराहना भी, लेकिन सराहना नहीं की जा सकती, क्योंकि जाति बीच में दीवार बन रही थी। उन्होंने केवल इतना ही कहा, नीचे बैठो। भीम बैठ गया। वह स्कूल के बाद घर आया, कुछ बोला नहीं, वो एक जगह बैठ गया। पिता ने उसकी ओर देखा और पूछा, भीम, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? स्कूल में किसी ने कुछ कहा क्या? क्यों, क्या हुआ? भीम ने कहा, पिताजी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ना नहीं है। पिता चौंक गए। उन्होंने भीम को अपने पास बुलाया और कहा, भीम, हजारों वर्षों से हमारी जाति के लिए स्कूल बंद है। सौभाग्य से तुम्हें स्कूल मिला। स्कूल मत छोड़ो। हमारी जाति में कोई भी शिक्षित नहीं है। तुम्हें सीखने को मिल रहा है। बेटा, तुम सीखो। स्कूल में क्या हुआ था? क्या कोई बोला तुम्हें? क्या टीचर नाराज हो गए? भीम ने स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसे बताया और अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारी जाति अछूत क्यों है? हम सभी को नीच क्यों माना जाता है? हमें क्यों छोड़ दिया जाता है? हम तो इंसान हैं और जानवरों की तरह व्यवहार क्यों किया जाता है? भीम के पिता ने कहा, बेटा, मैं इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। तुम्हें उन उत्तरों को स्वयं खोजना होगा। तुम्हें पढ़ना होगा। उसके लिए तुम्हें स्कूल जाना होगा। स्कूल छोड़ने से काम नहीं चलेगा। स्कूल से मुंह मत मोड़ना। तुम ही एक हो जिसे सीखने का अवसर मिला है। ये सुनहरा अवसर हमारे समाज में तुमको ही मिला है। इन सवालों का दृढ़ता से, केवल तुम ही दृढ़ता से उत्तर देना। ये वही है जिसके लिए तुम भीम पैदा हुए हो। भीम के चेहरे पर चमक आ गई और बालक भीम ने प्रण लिया, मैं स्कूल जाऊंगा, चाहे कितनी भी यातना सहनी पड़े। मैं सीखकर बड़ा बनूंगा। मैं सभी बंद दरवाजे खोल दूंगा। मैं अस्पृश्यता को दूर करूंगा। मैं पूरे समाज को मानवता का अधिकार दिलाऊंगा। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।